प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं पूछ लूं। बच्छति कम्मम जेनदु, हेडिंग बताना है और गाथा पूरी करनी है। बंध का स्वरूप बताया। बच्छति कम्मम जेन भावेन भाव बंधो सति कम्माद पदेशाणम् अन्नून पवेशणम् इदरो। इस गाथा में जैसे कर्मों का बंध एक क्षेत्रावगा होता परस्पर एक दूसरे में प्रवेश किया। बढ़िया। सवस कम्मणोजु, सर्वस्कम्नो के हेतु अपनो परिणामो। फिर से बोलिए। सर्वस्कम्नो जो हे के हेतु अपनो परिणामो। फिर से बोलिए। एक मिनट देख लेती हूँ फिर मैं। नहीं बिना देखे फिर से बोलिए। सर्वस कम्नो जो हेतु, काई का हेतु मतलब मोक्ष के दो रूप। मोक्ष सर्वस कम्मणो जो खय हेतु है। हाँ, खय हेतु अपनो परिणामो नेयो से भाव मोको दौ विमोको कंपु भावो। मोक्ष का लक्षण और मोक्ष के भेद इसमें बताए गए। परिठिधि, ये बंध के भेद और कारण है, उनका कथन है। पैडिठिदि अनुभागपदेश भेदादु चदु विधो बंधो जोगा पैडिपदेशाठि अनुभागा कसाय दो होती। समणा अमणा, जीव संसारस्थ है। जीव समास के भेद बताए गए हैं इसमें। 14 समणा अमणा नेया पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्वे बादर सुमे इंद्री सव्वे पज्जत इदराये। जीव समास के 14 भेद। निर्जरा का लक्षण, जय काले नितवेन ये पुत्र समकम पुगलम जैन भावेन सर्दिने या तसर्णम चेदि निर्जरा दुविहा। ये निर्जरा के भेद और निर्जरा के लक्षण।
ध्यान करने योग्य मंत्र। विनीता आंटी। पम्मेठी वाचियान ऊपर वाली लाइन। पैंपणतीस सोल छपपन चतुर्दुग मेघम च जवई झारे पम्मेठी वाचियानम अन्ने गुवसेन अन्नम च उरुवयेसेन। दंसण नाण पहाणे। दंसन नान पहाने वीर्य चारित वर्तवाया रे। फिर से बोल लीजिए दंसन पहले। नान पहाने वीर्य चारित वर्तवाया रे। अपम परम च जुंजई सो आई दियो मुनि जे। आचार्य परमेष्टि का स्वरूप। आचार्य परमेष्टि का स्वरूप। बढ़िया। सम्मत दंसन नाणम। सम्मदंसन्नानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारा निच्छेदो सत्यमयो नियो अपा। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग, व्यवहार और निश्चय। मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से निरूपण। जीवादि सद्दहनम। सम्यक दर्शन का स्वरूप। जीवादि सद्हणम सम्मतम रूपमपणोतम तु दुर्भिनिवेश विमुक्तम नाणम सम्मम खुहोदि सदीजम हि। बढ़िया। माँ मुझ्य है, माँ रज्य है। ध्यान पुरुष का लक्षण। किसका लक्षण? ध्यान पुरुष का। ध्यान। ध्यान पुरुष नहीं, ध्याता पुरुष। ध्याता पुरुष। ध्याता पुरुष का। माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुस्सह इठ निट अट्ठेसु फिरमी चई जई चित्तम विचिंत जाना सिद्धिये। बढ़िया। दर्शनोपयोग का लक्षण। दंसामणं गणं भावाणमनेव कट्टुमायारम् अविशेषि दून अट्ठे दंसनमिधि भण्णे समये। बढ़िया। असुहादो विणवित्ति। देखिए मजा तो जब है जब आप लोग बिना देखे बोले। मतलब गाथा नहीं याद है तब तो बात अलग है, गाथा याद है तो फिर बिना देखे आना चाहिए। सुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्र जान चारित्रम वद समीति गुप्ति रूपम व्यवहार नया दुजिण भणियम। ये व्यवहार चारित्र का स्वरूप और उसके भेदों का वर्णन। ठीक। अवगास दान जोगम। सबका नंबर आ गया। चलिए लास्ट करते हैं। बोलिए प्रवीण। अवकाश दान जोगम जीवादि आयासम जैनम लोकाकाशम अल्लोकाकाशमिति हम। आकाश द्रव्य का स्वरूप। पुग्गल कम्मादीनम।
पुग्गल कम्मादीनं कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्मानादा सब शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। ये कर्तृत्व का अधिकार, जीव का कर्तृत्व अधिकार। इसका कर्तृत्व अधिकार। तिक काले चतुपाणा। मीना चाची का नंबर नहीं है। चतुपाणा इंद्रिय बलमाण पाणोय व्यवहाराणि छेदो तत्यमयो नियो अपा जीवत्व अधिकार। जीव है जीवत्व अधिकार। ठीक। जीवो वोगमौ। तिक्काले चतुपाणा का नेक्स्ट लाइन व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो निधनादत्त होगा ना? ये नहीं बोली क्या इन्होंने? गलत नहीं, बोली? मैंने तत्तीय मयो नियो अप्पा बोल दिया था। अच्छा, मेरे पे ध्यान नहीं पड़ा। मीना चाची फिर से बोलिए। ध्यान नहीं पड़ा एकदम। काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाण पाणोय व्यवहाराणि छेदो वो गलत आ गया। व्यवहारा सो जीवो। व्यवहारा नित्य तो नहीं है। व्यवहारा सो जीवो। रासो जीवो निच्छन दो दुचेदना जस। फिर से बोलिए पूरी गाथा। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निच्छन दो दुचेदना जस। जीवो ओगमौ। जीवो ओगमौ। जीवो गमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्वो सिद्धो सो विश्वसो ढकै। जीव द्रव्य की 9 अधिकार। बढ़िया। जीवम जीवम दव्वम। जीवम जीवम दव्वम जिनवरवन सैन जैन इनिचित्तम देविंद बिंद वंदे वंदम वंदे तम सबदा शीर्षा। हेडिंग क्या है इस गाथा का? मंगलाचरण है ये द्रव्य संग्रह का। मंगलाचरण की गाथा। मैंने फर्स्ट बार बोला है, मुझे नहीं आता बोलना। कोई बात नहीं, बोलेंगे तभी आएगा। मंगलाचरण रोज अपन करते हैं तो साथ में बोलेंगे ना तो बोलना आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे और बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, इतना ही करते हैं। सबका नंबर आ गया है लगभग। अपनी चल रही है यहाँ पर सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा 50वीं गाथा के आधार पे। 50वीं गाथा का पाठ अपन करते हैं। नट्ठ चदुघायिकं दंसण सुगुणाण वीर्यमयो सुहदेहथो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिच्यो नाश कर चौघाति दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्यमय शुभ देहादित हरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। जिन्होंने 4 घातीय कर्म नष्ट किए हैं, जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्यमय है और जो उत्तम देह में विराजमान है और जो शुद्ध अर्थात 18 दोष रहित हैं, ऐसे आत्मा अरहंत है, उनका ध्यान करने योग्य है।
ध्यान करने योग्य मंत्र बताए थे, और उसके जो मंत्रों के जो वाच्य थे पंच परमेष्ठी, उनमें से पहले परमेष्ठी अनंत परमेष्ठी है। तो अनंत परमेष्ठी के किस प्रकार के स्वरूप का चिंतन करें वो यहाँ बताया। अब इसमें साथ में बता रहे हैं कि अनंत होते भी हैं कि नहीं होते हैं, इसकी सिद्धि यहाँ की जा रही है, सर्वज्ञ सिद्धि की जा रही है। कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं वो भगवान को ही नहीं मानते हैं, कोई भगवान है कोई सर्वज्ञ है ऐसा ही वो नहीं मानते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर उनके तर्कों का खंडन और अपने मत की स्थापना यहाँ की जा रही है। तो पहले भट्ट और चार्वाक, जो भट्ट हैं भट्ट ही मीमांसक कहलाते हैं। तो भट्ट मीमांसक और चार्वाक ये जो हैं, इन्होंने कहा कि कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं क्योंकि उनकी अनुपलब्धि है, जैसे कि गधे के सींग। तीन बातें उन्होंने की थी, पक्ष दिया था, हेतु दिया था और दृष्टांत दिया था। तो उनके पक्ष का खंडन किया कि अब अभी नहीं है कि कभी नहीं है, यहाँ नहीं है कि कहीं नहीं है, ये इस आधार पे। फिर उन्होंने जो हेतु दिया था कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, उसमें भी वही तर्क से खंडन किया कि अभी अनुपलब्धि है कि हमेशा अनुपलब्धि है, तुमको अनुपलब्धि है कि सभी को अनुपलब्धि है, ऐसा करके उनके हेतु का भी खंडन किया। और जो उन्होंने दृष्टांत दिया गधे की सींग खरविषाणवत, उसका भी यह निराकरण किया कि आपका दृष्टांत भी ठीक नहीं है, क्योंकि गधा और सींग सर्वथा ही नहीं होते हों ऐसा नहीं है। दुनिया में गधा भी है, सींग भी है, ऐसे ही सर्वज्ञ भी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर क्षेत्र में या पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो रहे हैं, वो बात अलग है। अब उसने सामने से प्रश्न किया कि ठीक है, आपने ये तो कह दिया सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ नहीं है, उस बात का आपने खंडन किया। अब आप ये बताओ कि सर्वज्ञ होते हैं, उसमें साधक प्रमाण, उसके सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाले क्या प्रमाण है? सर्वज्ञ के बाधक प्रमाण का तो आपने खंडन किया कि सर्वज्ञ नहीं होते, इस बात को तो आपने खंडन कर दिया। अब आप सिद्ध करो कि सर्वज्ञ होते हैं, तो आप कुछ हमको दो प्रमाण कि होते हैं। तो किसी भी चीज को दो तरह से प्रूव किया जाता है कि एक तो मतलब कोई वस्तु वहां है ऐसा करके, या फिर कोई वस्तु यहाँ है ये नहीं सिद्ध हो रही, लेकिन इसको कहीं और सिद्ध कर दो कि ये तो वहां थी, तो वो वहां थी तो यहाँ नहीं होगी उस समय पे। इस तरह से सिद्ध किया जाता है ना, कभी कोर्ट में केस चलते हैं, मान लो तो कोई कहीं पे हत्या हुई और किसी पे आरोप लग गया कि इस व्यक्ति ने ये हत्या की है। अब जिस दिन हुई है और जिस समय पे हुई है, उस दिन और उस समय वो व्यक्ति मान लो कहीं दूसरे शहर में सिद्ध हो जाए कि इस शहर में था ही नहीं, तो वहां था, उस मीटिंग में था, उस पार्टी में था, तो फिर वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये नहीं कर सकता। तो ऐसे ही यहाँ पे आपने सर्वज्ञ नहीं होते इसके जो बाधक प्रमाण थे उसका आपने खंडन किया। अब आप ये प्रूफ करो, आप सिद्ध करो कि सर्वज्ञ होते हैं। आपके पास सर्वज्ञ के सद्भाव के लिए कि यहाँ मतलब कहीं सर्वज्ञ हैं, उसके लिए आप बताओ कि ये यहाँ पर थे, ये यहाँ पर हैं, ऐसा वो सामने से प्रश्न कर रहा है कि सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है। देखिए 241 पेज पे ऊपर से पढ़ते हैं उत्तर को, 241 नंबर पेज है। कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस वाक्य में पुरुष धर्मी है और सर्वज्ञ है वह साध्य है जिसकी सिद्धि करनी है ऐसा धर्म है। कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये हमको ये सिद्ध करना है, हमने ये बात कही कोई पुरुष सर्वज्ञ है, तो जो पुरुष है वो तो है धर्मी, यानी पहले सर्वज्ञ है, ये है धर्म। धर्म मतलब वो स्वभाव, और वो स्वभाव जिसमें है वो है पुरुष, तो जिसमें वो धर्म होता है वो कहलाता है धर्मी। तो इस वाक्य में पुरुष तो धर्मी है और सर्वज्ञ वह साध्य धर्म है जिसकी सिद्धि करनी है, जिसको हमको सिद्ध करना है कि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ को सिद्ध करना है, तो वो कहलाएगा साध्य धर्म। जिस धर्म को हमें सिद्ध करना है वो धर्म कहलाता है साध्य धर्म, और जिसमें सिद्ध करना है वो जिसमें वो धर्म है वो व्यक्ति कहलाएगा, वो वस्तु कहलाएगी धर्मी। तो पुरुष है धर्मी और जिसे सिद्ध करना है वो साध्य धर्म है।
और ये जो पूरा वाक्य है, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये वाक्य हो गया पक्ष, इसको बोलते हैं पक्ष वचन या पक्ष वाक्य, पक्ष का कथन है। प्रतिज्ञा वाक्य भी बोलते हैं इसे, कि ये हमको सिद्ध करना है। धर्मी और धर्म के समुदाय रूप जो कथन है उसको पक्ष वचन कहते हैं। किस कारण से, अब हेतु बताना। कोई पुरुष सर्वज्ञ, जैसे वो कह रहे थे सर्वज्ञ नहीं है, उनका पक्ष क्या था, उनका पक्ष वाक्य क्या था पीछे, कि सर्वज्ञ नहीं है, ये उनका पक्ष वाक्य था। अपना पक्ष वाक्य क्या है, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये पक्ष वाक्य हुआ। अब उनका हेतु क्या था, क्योंकि उसकी अनुपलब्धि है, ये उनका हेतु था। अब यहाँ अपने को हेतु क्या दे रहे हैं, किस कारण से, तो ये आगे हेतु दे रहे हैं। ऐसा पूछा जाए तो पूर्वोक्त प्रकार से बाधक प्रमाण का अभाव होने से सर्वज्ञ है, इसका हेतु क्या है कि सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ नहीं है ऐसा हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है, और जब ये कोई प्रूफ नहीं है कि सर्वज्ञ नहीं है, इसका मतलब सर्वज्ञ, जैसे कोर्ट में केस चला और आरोप लगाया इस व्यक्ति पे, किसने हत्या की है, और अब ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति वहां था, कहीं और था, या यहाँ नहीं था, ये चीज हम नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति है। जब उस व्यक्ति का अभाव नहीं सिद्ध कर पा रहे, इसका मतलब ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या सिद्ध हो गया कि वो है। तो ऐसे ही सर्वज्ञ नहीं है ये बात सिद्ध नहीं हुई, हमने आपकी सारी बात का खंडन कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। तो जब ये बात सिद्ध नहीं हुई कि सर्वज्ञ नहीं है, इससे अपने आप ही ये सिद्ध हो गया कि सर्वज्ञ है। पूर्वोक्त प्रकार से बाधक प्रमाण का अभाव होने से, तो पूर्वोक्त प्रकार से जो सर्वज्ञ है इसमें कोई बाधक प्रमाण अपने को नहीं मिल रहे। सर्वज्ञ नहीं है नहीं, सर्वज्ञ नहीं है इसमें कोई अपने को बाधा नहीं मिल रही, कोई बाधक प्रमाण, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है कि सर्वज्ञ नहीं है। तो जब ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि सर्वज्ञ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वज्ञ है, इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञ है। तो ये हेतु दिया, हेतु क्या दिया कि बाधक प्रमाण का अभाव होने से सर्वज्ञ नहीं है, इसमें बाधक प्रमाण का अभाव होने से सर्वज्ञ है, ये हेतु हुआ। किसकी भांति, यानी उदाहरण पूछ रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं, पीछे क्या उदाहरण दिया था उन्होंने, खर विषाणवत, कि गधे के सींग दिखाई नहीं देते, ऐसे सर्वज्ञ दिखाई नहीं दे रहे इसलिए सर्वज्ञ नहीं है। उन्होंने ये उदाहरण, उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, गधे के सींग दिखाई नहीं दे रहे। अब यहाँ क्या उदाहरण दे रहे हैं, अपने अनुभव में आते हुए सुख दुख की आती की भांति। गधे के सींग तुमको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो तुमको सुख दुख हो रहा है वो दिखाई देने को छोड़ो, वो अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अपने को होने वाले सुख दुख वो अपने को अनुभव में आते हैं, उसके लिए अब कोई दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। मतलब अपने को सुख दुख हो रहे हैं, इसमें इसको मानने में किसी को कोई बाधा है? हमें इंद्रिय जनित सुख दुख की बात है, हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, इसको मानने में कोई बाधा है क्या किसी को? अपने को जो सुख दुख हो रहे हैं वो अनुभव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो जो ये अनुभव में आ रहे हैं इसको मानने में कोई बाधा नहीं है। वैसे ही सर्वज्ञ को मानने में, सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कोई बाधक प्रमाण अपने को नहीं मिल रहा है, इसलिए सर्वज्ञ को अस्ति, सर्वज्ञ है, उसको मानने में कोई बाधा नहीं है। आपने उदाहरण दिया था कि गधे के सींग दिखाई नहीं दे रहे, तो हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि दिखाई दे रहा है ना सुख दुख। उसने उदाहरण दिया था कि दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए हम नहीं मान रहे। तो हम कह रहे हैं जैसे तुमको सुख दुख दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, वैसे ही सर्वज्ञ भी हैं। जैसे अपने सुख दुख अपने को अनुभव में आ रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, वैसे ही सर्वज्ञ के होने में भी कोई बाधा नहीं है। ये तो जो तीन बातें, पक्ष, हेतु और दृष्टांत, जो तीन बातें उसने कही थी, वैसे ही यहाँ पक्ष, हेतु और दृष्टांत ये दिया है। अभी आगे और अथवा करके दूसरे प्रमाण और दे रहे हैं, सर्वज्ञ हैं उसके भी और प्रमाण दे रहे हैं, नीचे और प्रमाण दिए जा रहे हैं। बोलिए भारती। ये जो बात पहले दो चीज पूछी है, एक तो ये बाधक प्रमाण मैंने सर्वज्ञ नहीं है, ये
उन लोगों ने प्रूव नहीं कर पाए वो लोग कि सर्वज्ञ नहीं है, ये हुआ ना, और इसमें इसीलिए सर्वज्ञ है। अच्छा, ये सुख दुख का अनुभव से गधे का सिंह से वो कैसे ये कर रहे हैं कि ठीक है हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसका मतलब सर्वज्ञ भी है, तो ये कैसे मतलब मतलब क्या उदाहरण चीज? दे रहे हैं वो हेतु क्या था, बाधक प्रमाण का अभाव। जैसे वहां हेतु क्या था कि दिखाई नहीं दे रहे, सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, ये उन्होंने हेतु दिया था। और अनुपलब्धि के लिए उदाहरण दिया गधे का सींग, जैसे गधे का सींग उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ हेतु क्या दे रहे हैं कि बाधक प्रमाण का अभाव है, सर्वज्ञ नहीं है, इसके बाधक प्रमाण का, सर्वज्ञ है इसके बाधक प्रमाण का अभाव है, इसमें कोई बाधा नहीं है, तो बाधक प्रमाण का अभाव। तो बाधक प्रमाण का अभाव होने से, जैसे कि अपने सुख दुख हो रहे हैं, इसमें कोई बाधक प्रमाण है, हमको सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं, इसका आप ये सिद्ध करो कि हमको सुख दुख अनुभव में नहीं आ रहे। कोई व्यक्ति ये सिद्ध करे कि हमको सुख दुख हो रहे हैं, वो हमको अनुभव में नहीं आ रहे, तो आ ही रहे हैं ना, उसमें कोई बाधक प्रमाण ही नहीं है। सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे सर्वज्ञ की वो कैसे होगी पुष्टि की सर्वज्ञ है, ये कहने से सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ की पूछना। नहीं, वो हेतु के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, वो जो उन्होंने हेतु दिया ना बाधक प्रमाण का अभाव, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पीछे भी जो हेतु दिया था ना कि वो अनुपलब्ध है, सर्वज्ञ दिखाई नहीं दे रहे, उसके लिए उदाहरण था खरविशान, गधे का सींग। ऐसे ही यहाँ जो हेतु दिया कि बाधक प्रमाण का अभाव है, उसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे अपने को जो सुख दुख हो रहे हैं उसमें वो अनुभव में आ रहे हैं, उसमें बाधक प्रमाण का अभाव है, वैसे ही सर्वज्ञ हैं, इसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ है। समझ में आई बात भाई? जैसे वहां ये जो उदाहरण दिया जा रहा है ना, उदाहरण दिया जा रहा है हेतु से। हेतु क्या दिया, अभी शब्द वही वाले बोलने में आसानी पड़ती है, मतलब जो इसमें दिया, भी आप लोगों को 3 शब्द तो याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से, पक्ष, हेतु और दृष्टांत। और ये बात भी ध्यान में आ गई होगी कि उनका पक्ष, हेतु और दृष्टांत क्या है, अपना पक्ष, हेतु और दृष्टांत क्या है। नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं, एक साइड उनका एक साइड अपना, समझने के लिए अपन अपने कॉपी में, नोट्स में। तो उन्होंने हेतु क्या, उनका पक्ष क्या था, सर्वज्ञ नहीं है, तो अपने पक्ष में इधर सामने क्या लिखा, सर्वज्ञ, कोई पुरुष सर्वज्ञ है। फिर उन्होंने हेतु क्या दिया कि उसकी अनुपलब्धि है, और उसकी अनुपलब्धि के लिए उदाहरण क्या दिया, जैसे कि गधे के सींग, जैसे गधे का सींग उपलब्ध नहीं होता, वैसे सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है। अब इधर खंडन में क्या कह रहे हैं कि सर्वज्ञ है, क्यों है, क्योंकि सर्वज्ञ के नहीं होने में बाधक प्रमाण का अभाव है, तो वो बाधक प्रमाण का अभाव है, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अपने को सुख दुख हो रहे हैं, इसमें कोई बाधक प्रमाण है, इसमें कोई बाधा है, किसी को सुख दुख हो रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, सबको फील हो रहे हैं, ऐसे ही सर्वज्ञ के होने में भी कोई बाधक प्रमाण हमारे पास में नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ है। देखो अभी ऐसा पूछा जाए कि कौन कौन दुखी है, हाथ खड़ा करें, कौन कौन दुखी है, आप लोगों से पूछ रही हूँ। अब वो जो समझदार है वो कर रहे हैं बस, एक बाकी कोई खड़ा नहीं करता है, हाथ खड़ा नहीं करता है। और अभी ये पूछा जाता है किस किस को सुखी होना है, अभी तो आप लोगों के सुनी सुनाई बातें हैं ना, नहीं तो जनरली क्या होता है, सामान्य सभा में पूछो तो सब हाथ खड़ा कर देंगे, किस किस को सुखी होना है, तो सब हाथ खड़ा कर देंगे। अब किस किस को सुखी होना है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि सब दुखी है, दुखी है इसलिए सुखी होना है ना। तो ये दुखी है, ये जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, या सुखी होना है, इसमें जो हाथ खड़ा कर रहे हैं मतलब वो सुखी है, उसमें बाधक प्रमाण हो गया, हम सुखी नहीं है, ये बाधक प्रमाण हो गया ना उसमें। लेकिन अभी हमको सुख दुख अनुभव में आ रहा है, इसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है, सब इंद्रिय जनित सुख भी फील करते हैं, दुख भी फील करते हैं, ये हो ही रहा है, इसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है, इसलिए वो बाधक प्रमाण का अभाव होने से ये यहाँ पर सद्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष और हेतु और दृष्टांत, ये 3 अनुमान के अंग कहे जाते हैं। वैसे 5 अंग भी होते हैं लेकिन अभी यहाँ 3 अंगों की बात की है। पक्ष, हेतु और दृष्टांत ये अनुमान के अंग हैं, ये तीनों क्या है, अनुमान। अनुमान क्या चीज है,
अनुमान क्या होता है? जो प्रमाण होता है। प्रमाण का मतलब होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो उसको बोलते हैं प्रमाण। न्याय की भाषा में प्रमाण कहते हैं। प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। जो प्रमाण है, प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान है, वो दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है? सीधा आत्मा से जो ज्ञान हो, आत्मा से हो, कोई जिसमें मीडिएटर नहीं हो जिस ज्ञान के होने में, वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसमें भी वो भेद है सकल विकल, अभी अपन भेदों में नहीं जा रहे। और दूसरा होता है परोक्ष। परोक्ष प्रमाण का मतलब क्या है कि जो सीधा आत्मा से नहीं हो, जो ज्ञान सीधा आत्मा से नहीं हो, ज्ञान तो आत्मा का ही है लेकिन उसको इंद्रियों की या मन की या और किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान के होने में दूसरे साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कहलाता है परोक्ष प्रमाण। पर है प्रमाण, सम्यक ज्ञान है, परोक्ष हो रहा है लेकिन सम्यक ज्ञान है। तो परोक्ष प्रमाण के 5 भेद होते हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये 5 भेद परोक्ष प्रमाण के होते हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अभी मैं 5 को नहीं समझाऊंगी। तो उसमें अनुमान है वो परोक्ष प्रमाण का भेद। और इतना समझना कि अनुमान का मतलब अंदाज नहीं है, अनुमान प्रमाण ज्ञान है, मतलब सम्यक ज्ञान है, वो बराबर प्रॉपर होता है, सही होता है। ठीक है, तो ये अनुमान के 3 अंग हैं, पक्ष, हेतु और दृष्टांत। अभी ये बातें आ जाएगी समझ में। अभी जो अगला प्रकरण है ना वो सरल है, ये वाला भी थोड़ा सा लग रहा है कि आपको, मुझे लग रहा है डाइजेस्ट कम हो रहा है, लेकिन अभी आगे का पढ़ेंगे तो आ जाएगी बात समझ में, फिर वापस से इसको पढ़ के देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। अभी अपन आगे पढ़ते हैं। अथवा अभी दूसरा प्रमाण दे रहे हैं। पहले तो पक्ष, अनुमान और दृष्टांत से नहीं, पक्ष, हेतु और दृष्टांत से उनकी बात का खंडन किया, यानी सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध किया। अब दूसरी टाइप से सर्वज्ञ का सद्भाव, यहाँ तो जो तर्क दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, इसके अलावा अपन देखें वीर सागर जी भाई साहब बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें देखो सर्वज्ञ क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं माने सर्वज्ञ। तो वो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है कि नहीं, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव जानना, आत्मा का स्वभाव है। किसको जानना आत्मा का स्वभाव है? कविता जी, आत्मा का स्वभाव जानना है, ये आपको बता दिया। किसको जानना आत्मा का स्वभाव है? आत्मा को जानना। आत्मा को जानना, बस। किसको जानना आत्मा का स्वभाव है? सुमन जी, किस किस को जाने, ज्ञान कितना जाने, ज्ञान क्या जाने और क्या छोड़े, ये प्रश्न है। वही प्रश्न है लेकिन उसको दूसरी टाइप से पूछ रही हूँ। ज्ञान क्या जाने और क्या छोड़े? ज्ञान के जानने में जो सब आ रहा है ये ज्ञान जानता है। देखो इस प्रश्न से पहले एक और प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न की क्लियरिटी के लिए। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव क्या है? बोलिए वर्षा जी, अग्नि का स्वभाव बताना है, अभी ज्ञान वाली बात नहीं करनी है। उष्णता। उष्णता, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो, दूसरे शब्दों में कहेंगे अग्नि का स्वभाव उष्णता के अलावा तो गरम। गरम और उष्णता तो एक ही बात है। ज्वलनशीलता। हाँ, जलाना। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। जलाना काम है ना अग्नि का। तो आंसर ये होगा कि अभी रुकिए, अभी ज्ञान वाले की बात रुकिए। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव जलाना, ठीक है। उष्णता है, उष्णता का मतलब वही है ना, जलाना। किसको जलाना अग्नि का स्वभाव है? किसको जलाए अग्नि, किसको जलाए और किसको छोड़े? किसको जलाए और किसको छोड़े अग्नि? भारतीय आंटी, जिसमें जलने की योग्यता होगी उसी को जला सकते हैं। बढ़िया, यानी उसको बोलते हैं दाय। जो जो दाय है उसको जलाएगी। जो जलने योग्य पदार्थ हैं उन सबको जलाना वो अग्नि का स्वभाव है। जो जो दाय है, दाय मतलब जो जलने योग्य है, क्योंकि कुछ पदार्थ होते हैं वो जलने योग्य नहीं होते हैं, अभ्रक है और भी कुछ चीजें होती है वो जलने योग्य नहीं होती है। तो दाय को जलाना, दहन करना,
ये अग्नि का स्वभाव है, इसलिए अग्नि का दूसरा नाम दाहक, दाहक यानी जलाने वाला। किसको जलाए? कि जो जो जलने योग्य है वो सबको जलाए, ठीक है। तो दुनिया में जितने जलने योग्य हैं उन सबको जलाएगी। अब ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव जानना है। अब बताना किसको जानना ज्ञान का स्वभाव है, किसको जानना ज्ञान का स्वभाव है? श्लोचना हर, जो भी जानने योग्य है सभी। हाँ, जो भी जानने योग्य है उसको एक शब्द में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये गे। जो भी गे है उन सबको जानना वो ज्ञान का स्वभाव है। अभी दुनिया में दाह्य कितने थे वो अभी अपने को तो उदाहरण था। अभी दुनिया में गे कितने हैं? गे क्या क्या है? गे कौन कौन से हैं? रजनी जी, रजनी जी, गे कौन कौन से हैं? बोलिए भाई साहब। निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा। नहीं नहीं, निश्चय व्यवहार अभी वो नहीं कराना है। बोलिए भाई साहब। समस्त लोक के समस्त पदार्थों में ये नाम का गुण है, प्रमेय नाम का गुण है। बहुत बढ़िया, प्रमेय, बढ़िया बढ़िया। समस्त पदार्थ जितने द्रव्य हैं सब गेय हैं। क्यों है सब गेय? क्योंकि सब में प्रमेयत्व नाम का गुण हर द्रव्य में है कि नहीं? सामान्य गुण है ना। और प्रमेयत्व गुण का काम क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का गेय अवश्य बने उसका नाम है प्रमेयत्व गुण। तो ये प्रमेयत्व गुण सब द्रव्यों में है, इसका मतलब सारे द्रव्य गेय हैं। सारे द्रव्य जलने योग्य तो नहीं है भले, लेकिन सारे द्रव्य ज्ञान में आने योग्य हैं क्योंकि वो गेय हैं, क्योंकि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो ज्ञान का स्वभाव जानना है। और किसको जानना? कि जो जो गेय हैं। और गेय क्या है? गेय लोकालोक है। इसलिए सबको जानना ये ज्ञान का स्वभाव है। तो कोई ना कोई धर्मी, कोई ना कोई पुरुष वो ऐसे ज्ञान वाला होगा कि नहीं होगा जो सबको जान सके। जब ये स्वभाव है ज्ञान का सबको जानना, तो कोई व्यक्ति मतलब कोई द्रव्य भी, धर्मी कोई पुरुष भी तो ऐसा होना चाहिए जो सबको जान सके। इसलिए सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी ये अपन मतलब यहाँ नहीं दिया है वो तर्क, लेकिन अपन वैसे देखें सबको जानना वो ज्ञान का स्वभाव है। प्रवचन सार में कहते, प्रवचन सार में बहुत सारे तर्क इसके लिए भी दिए हैं। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। हाँ, तो ज्ञान को सर्वगत बताया, लेकिन आत्मा ज्ञान जितना है और ज्ञान ज्ञेयों के जितना है, सबको जानना, और ज्ञेय है लोकालोक। तो सारे लोकालोक को जानना ये आत्मा का स्वभाव है, इसलिए सर्वज्ञ होना ही चाहिए। इससे भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। ये प्रमेयत्व गुण के कारण सर्वज्ञत्व गुण, सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि इससे होती है। वो ठीक। सर्वज्ञ भी तो गुण हुआ ना, शक्ति है मतलब गुण है। हाँ। तो उस गुण से गुणवान, गुणी की सिद्धि हो गई, धर्म से धर्मी हाँ। की सिद्धि। वो तो होती है, लेकिन वो सर्वज्ञ गुण ही नहीं माने तो फिर वो सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ गुण नहीं माने तो उनको सर्वज्ञ गुण भी इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। कि तो अपन तो मान रहे हैं, अपन तो मान ही रहे सर्वज्ञत्व शक्ति है, लेकिन जो नहीं मानता है उसको समझाने के लिए बात है। बहुत सुंदर बताया। बोलिए भारती। ये मैं कह रही थी जैसे अलोकाकाश में प्रमेयत्व गुण तो नहीं होगा ना, पर वैसे अलोकाकाश में प्रमेयत्व गुण क्यों नहीं होगा? द्रव्यों में होता है ना। तो अलोकाकाश क्या द्रव्य नहीं है? अलोकाकाश क्या है? अलोकाकाश क्या है? छह द्रव्य में, छह द्रव्यों में अलोकाकाश का नाम नहीं है। लोक में हाँ आलोक भी है। आकाश ही तो द्रव्य है। एक आकाश अखंड द्रव्य है। वो तो जहाँ जीवादि पदार्थ पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं, जहाँ नहीं पाए जाते हैं उसको अलेख कहते हैं। द्रव्य दो नहीं है, लोक द्रव्य एक ही आकाश। तो उसमें सर्वज्ञ भगवान अकेला लोकाकाश को जानते हैं, आलोक सहित तीनों लोक और तीनों काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। इसलिए प्रमेयत्व गुण, कोई पदार्थ कोई द्रव्य वो प्रमेयत्व गुण से रहित नहीं है।
इसलिए सबको जानना ये स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है। और जब ये ज्ञान का स्वभाव है तो वो स्वभाव किसी ना किसी में पूर्ण रूप से प्रकट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होता ही है, निश्चित रूप से होता है। इसलिए सर्वज्ञ होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर बता रहे आगे, यहाँ पढ़ते हैं 241 पेज पे सेकंड पैरा। अथवा सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं। अब ये दूसरा अनुमान, सर्वज्ञ हैं, होने चाहिए, सर्वज्ञ होते हैं, उसके लिए अब दूसरा अनुमान। अनुमान का मतलब क्या है? अनुमान का मतलब है कि तर्क के आधार पे, व्याप्ति के आधार पे किसी चीज को सिद्ध करना। जैसे कि हम जब जब रसोई घर में गए, आजकल की रसोई की बात नहीं है, पुराने जमाने की रसोई चूल्हे वाली जो होती है उस रसोई घर की बात है। आजकल तो एसी वाली रसोइयां होती हैं, तो वो नहीं। जब जब रसोई घर में गए पुराने जमाने में चूल्हे वाली, तो वहां पर धुआं दिखता था और अग्नि दिखती थी। जब जब रसोई घर में जाते थे वहां अग्नि होती थी, वहां धुआं होता था। तो ऐसा ये व्याप्ति कैसे बनाई जाती है कि जब जब हमने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, वहां धुआं दिखा, और धुआं दिखा तो उसके पीछे कारण दिखा अग्नि। तो हमने क्या माइंड में सेट कर लिया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये हमने इसको बोलते हैं व्याप्ति। ये हमने एक माइंड सेट कर लिया, जहां जहां धुआं होता है, माइंड सेट कर लिया मतलब ऐसे नहीं अपने मन से, लेकिन होता ही है ना कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। और जब हम कहीं और गए, तालाब के किनारे गए, वहां ना अग्नि थी ना धुआं था। तो जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता। हमने ये नियम भी बना लिया। ये भी व्याप्ति, 2 तरह की व्याप्ति हमने बना ली, इसको बोलते हैं व्याप्ति। और इस व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अपन ऐसे ही तो लॉजिक लगाते हैं, कोई तर्क मतलब लॉजिक, वो कैसे लगाते हैं कि जब जब ऐसा होता है, जब जब आकाश में काले बादल छाते हैं, तब तब क्या होता है? बारिश आती है। ये अपन ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो अपन ने ऐसा नियम बना लिया ना कि बहुत काले बादल होते हैं तो पानी भरे हुए अपने को दिखते हैं, लगता है तो बारिश आएगी, ऐसा अपने को समझ में आता है। तो ये नियम है। बिना अग्नि के धुआं कहीं नहीं होता। तो जहां जहां धुआं हमको दिखाई दे रहा है वहां वहां अग्नि होती है। ये हमने ये व्याप्ति, और व्याप्ति कैसी होती है? त्रैकालिक, हर जगह ये नियम लगता है। चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे जापान में चले जाओ, चाहे अभी रहो, चाहे किसी और काल में रहो, जहां जहां धुआं होगा, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। ये क्या बोल रहे हैं? ध्यान देना पहले, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ठीक है? क्योंकि बिना धुएं की अग्नि तो होती है, लेकिन बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है। क्या बोला? बिना धुएं की अग्नि तो होती है। जैसे अब समझ लो ये जो भी चीजें हैं ना, इंडक्शन वगैरह, वहां अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है। बिना धुएं की अग्नि तो होती है, लेकिन बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। अगर धुआं दिख रहा है इसका मतलब अग्नि होगी ही होगी। निर्धूम अग्नि है माता के 16 स्वप्नों में, निर्धूम अग्नि दिखाई देती है। तो इधर से व्याप्ति बनाना, किधर से? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अब हमको कहीं, हम खड़े थे बालकनी में, खिड़की में, और आकाश में को धुआं उठता हुआ दिख रहा है कहीं से दूर से, तो अपन क्या कहते हैं? सबसे पहला वाक्य या मन में आए कि जबान पे आए, क्या होता है? कहीं आग लग गई। कैसे कह दिया अपने आप को? अग्नि दिख रही है क्या? अग्नि नहीं दिख रही हमको, कहीं दूर लगी है, 20 किलोमीटर दूर, और फिर उसका धुआं मान लो बहुत तेज लग गई है और उसका धुआं उड़ते उड़ते इधर आ रहा है अपने, तो अपन क्या कहते हैं? कहीं आग लगी है। कैसे लगी है? क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है, और ये धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता। इसलिए इसको कहते हैं अनुमान। ये अंदाज नहीं है, ये झूठा ज्ञान नहीं है, ये ऐसे ही तीर में तुक्का वो नहीं है, ये प्रमाण ज्ञान है। क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है। धुआं दिखाई दे रहा है इसका मतलब अग्नि होगी, ये कहलाता है अनुमान। और इसलिए ये प्रमाण है, ये पक्का ज्ञान है।
लेकिन परोक्ष है। परोक्ष क्यों है? क्योंकि हमको अग्नि दिखाई नहीं दे रही, हमको दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई धुआं दे रहा है, वो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही, इसलिए है परोक्ष। लेकिन ये व्याप्ति हमारी पक्की है कि जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है, इसलिए प्रमाण है। समझ में? आज समझ लो, अपनी यही चीज समझ में आ जाए तो आगे की बातें अपने को समझ में आ जाएंगी। भी उदाहरण ही समझ में आ जाए ना अपने को, तो आगे की बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अग्नि क्या है? अग्नि को अपने को सिद्ध करना है, तो अग्नि है साध्य, और वो जो धुआं है वो धुआं क्या है? उसका साधन। धुआं तो साधन हुआ, धुएं के माध्यम से अपन को सिद्ध किसको करना है कि वहां अग्नि है, तो सिद्ध जिसे करना है वो हुई अग्नि, और उसमें साधन हो गया धुआं। ठीक है, तो ये साध्य साधन, ये दो चीजें हो गई, साध्य अग्नि, साधन धुआं। बोलिए भारती आंटी। नहीं, जैसे ये अग्नि और धुआं का वैसे बादल और बरसात में बोल सकते हैं कि जब जब बरसात होगी तब तब बादल होंगे, लेकिन बादल होंगे तो जरूरी नहीं है बरसात होगी, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अभी वो भी आएगा आगे, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति, लेकिन अब मतलब उदाहरण के लिए अभी एक एक चीज ही अपन समझ लें, आज के दिन इतना ही समझे, फिर इसका रिवर्स करके कि रिवर्स होगा कि नहीं एग्जैक्टली, वो रिवर्स किधर से बनेगा, वो धीरे धीरे एक ही दिन में दोनों चीजें बता दूंगी ना, तो गड़बड़ हो जाएगी अभी नए लोगों के लिए, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान। अब दूसरे अनुमान की बात कर रहे हैं। अनुमान का मतलब पक्का ज्ञान है, लेकिन हम किसी साधन के माध्यम से साध्य का ज्ञान करना, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, ये परिभाषा है, इसलिए मैंने वो सारी अग्नि और धुआं आपको समझाया था। अनुमान किसे कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे साधन है धुआं, धुएं से साध्य हुआ अग्नि, उसका ज्ञान होता है, तो वो अनुमान कहलाता है। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ऐसा जैसे अपने तत्वार्थ सूत्र है ना, वैसे ही ये न्याय का सबसे पहला और सबसे मूलभूत जो शास्त्र है उसका नाम है परीक्षा मुख सूत्र, उसमें भी ऐसे सूत्र हैं, साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, ऐसे सूत्र हैं। और जैसे तत्वार्थ सूत्र इतना छोटा सा है और उसपे बड़ी बड़ी टीकाएं हुई हैं, ऐसे ही परीक्षा मुख बहुत छोटा, बहुत पतला सा, जैसे तत्वार्थ सूत्र है ऐसा छोटा सा शास्त्र है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं फिर उसपे की गई हैं, बहुत विस्तार से, और वो इतनी बड़ी बड़ी इतने विस्तार से हैं कि बहुत कठिन भी हो गई है, इतना विस्तार। वीर सागर जी ने पढ़ाया था दिल्ली में, न्याय मंदिर करके 20-25 पेज की किताब है, छोटी सी, और बहुत अच्छा दिया उसमें। नहीं है, थोड़ी है मोटी, न्याय मंदिर करके बड़ी अच्छी है, उसमें भी सारा प्रमाण का, न्याय का सारा वर्णन है उसका, ज्ञान का प्रत्यक्ष परोक्ष सारा बहुत सुंदर है। हाँ, देखिए अभी यहाँ 3 तरह के, 1-2 मिनट में ये थोड़ा सा चालू करते हैं अपन, फिर इसको करेंगे तो कल। अनुमान में क्या बता रहे हैं, जैसे कि एक तो दूर दूर की बात कर रहे हैं कि दूर है कुछ चीजें, कैसे कैसे दूर है? कुछ चीजें होती हैं क्षेत्र से दूर होती हैं, कुछ चीजें होती हैं काल से दूर होती हैं, कुछ चीजें होती हैं भाव से दूर होती हैं। ऐसे अलग अलग दूरी में, क्षेत्र से दूरी को तो अपन दूर बोलते ही हैं, ये दूर है। अमेरिका क्या है? अमेरिका बहुत दूर है, तो वो क्षेत्र से दूरी है। काल से दूरी क्या है? कि बहुत टाइम बीत चुका है जिस बात को, तो वो काल से दूर हो गया ना, जो बहुत समय पहले। राम कब हुए थे? एक तो अभी के काल में हुए हो तो अभी अपन जानते हैं, हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं। रामचंद्र जी को किसने देखा है कि नहीं? वो तो बहुत पहले हो गए, मतलब वो बहुत दूर, यानी काल से दूर। तो जो काल से दूर होते हैं उनको बोलते हैं अंतरित। यहाँ अंतरित शब्द सबके लिए दिया है, और जो आप्तमीमांसा है उसमें काल से दूर के लिए अंतरित शब्द दिया है। और अंतरित का अर्थ जो अंतर पड़ा, दूरी के अर्थ में अंतरित दिया है। अंतरित का मतलब है
गैप है, दूरी है, अंतर, अंतर बोलते हैं ना गैप को, दूरी को। तो राम रावण आदि काल से अंतरित, यानी वो काल से दूर है, वो अंतरित है। मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित है। सुमेरु पर्वत दिखाई देता है किसी को? नहीं दिखता, इतना ऊंचा 1 लाख योजन का, कि बहुत दूर है, क्षेत्र से दूर है, वो दूर है। और भूत आदि भव से अंतरित हैं। भूत यानी भूत व्यंतर, जो भी देव आदि जो हैं, वो उनका भव ही अलग है, वो भव से अंतरित हैं। तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ, वो द्रव्य से सूक्ष्मता है। परमाणु किसी को दिखाई देता है, दूसरे के मन के विकल्प किसी को दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पर 4 प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों की या दूरवर्ती पदार्थों की बात की है। अभी अपना समय हो गया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अगर आप लोगों को समय होता हो तो थोड़ा इसको पढ़ें, पढ़ने में कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन वो शब्द आपको जब दोबारा फिर सुनेंगे तो वो शब्द थोड़े से सुने हुए पढ़े हुए लगेंगे, तो इतना कठिन नहीं लगेगा। और पीछे का प्रकरण भी 1 आध बार पढ़ें, तो पढ़ेंगे ना तो वो पढ़ते पढ़ते फिर समझ में आए। थोड़ी सी इसमें मेहनत, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, शाम की क्लास के लिए मैं अभी मतलब शाम वाले इसमें जो थोड़े ज्यादा होते हैं शायद, वैसे तो 7:30 से है, लेकिन फिर भी बाई चांस स्टार्ट नहीं हो तो आप लोग मैसेज देख लेना। हो सकता है कि कुछ मुझे लेट हो जाए और भी, तो फिर मैं मैसेज डाल दूंगी। अगर मुझे हो रहा होगा ना तो मैं 7:25 तक ही डाल दूंगी, लेकिन एक बार आप लोग मैसेज देख लीजिएगा। मैसेज नहीं आएगा 7:25 तक तो मतलब होगी क्लास, और अगर कोई मैसेज होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? ये राम रावण ये सबको काल से बोला ना, और ये भव से जो बोला, तो ये इनका भी तो भव माने ये मनुष्य। कल करेंगे चर्चा, कल करेंगे। ठीक है, बोली कविता जी। इसमें इतनी डिटेल क्यों दी गई है, तो घुमा के क्यों दिया गया है ये तो सब तरह के लोग होते हैं ना, सब तरह की चर्चा भी की है। कहीं बहुत सरल चर्चा है, सब तरह की रुचि वाले, सब तरह की बुद्धि वाले, सब तरह के स्टैंडर्ड वाले लोग अपनी क्लास में होते हैं। तो वो आचार्य भी सब तरह के लोग होते हैं, तो सरल बात भी करी, शुरू में सरल बात की, 18 दोषों की बात वो जो बाल बोध में ही पढ़ाते हैं वो भी की, और फिर कुछ दूसरे स्टैंडर्ड के लोग भी हैं तो उनके लिए ये बात भी की, ऐसा। और अर्थ करने की जो 5 प्रकार की पद्धति है, उसमें मतार्थ, अन्य मतों के लिए भी अर्थ करना, उनके तरफ से, मतलब उनको समझाने के हिसाब से, दूसरे मत में इसको क्या मानते हैं और इसको अपन कैसे समझाते हैं, वो भी यहाँ दिया जाता है उस अपेक्षा से। जय श्री